संजय और कृष का धैर्य जवाब दे चुका था। चारू की कोई खबर नहीं थी और उसकी गायब होने की खबर ने पूरे परिवार की सांसें रोक दी थीं। सुबह से लेकर रात तक दर्जनों बार फोन करने के बाद जब भी स्क्रीन पर आउट ऑफ रीच लिखा आता, काजल की आंखों में आंसुओं की नमी और गहरी हो जाती। कृष, जो अब तक शांत और संयमित था, अब बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। और संजय, वो तो जैसे टूट चुका था। अंत में संजय ने फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दी। हमारी बेटी चारू कल रात से लापता है। हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे। संजय की आवाज में घबराहट और गुस्से का अजीब मिश्रण था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू करने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर, अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही कीरा अचानक बाहर दौड़ी और किसी को फोन लगाया। अभीर, कीरा की आवाज कांप रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। चारू का कोई सुराग नहीं और घरवालों की हालत देखी नहीं जा रही। तुम जल्दी आ जाओ। कुछ ही देर में जैसे हवा की रफ्तार से अभीर वहां पहुंचा। चेहरे पर संयम था, लेकिन आंखों में कुछ और ही कहानी चल रही थी। वो सबको शांत करता है, हाथ जोड़कर कहता है, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं चारू को ढूंढ कर ही रहूंगा। संजय लपक कर उसके पास आता है। क्या कल मेरी चारू से बात हो पाएगी? मैं पूरी कोशिश करूंगा, अभीर कहता है, लेकिन उसकी आंखें साफ झूठ बोल रही थीं। कीरा उसे घूरती है, उसकी नजरों में शक साफ दिख रहा था। तुम कुछ छुपा रहे हो, ना, वो मन ही मन बुदबुदाती है। अभीर ने दावा किया कि मनीष और स्वर्णा का फोन आउट ऑफ सर्विस शायद नेटवर्क इश्यू है। और चारू, उसने जॉब छोड़ दी है, सोशल मीडिया से गायब है और शायद डिप्रेशन में है। पर ये सब बातें बहुत गड़बड़ थीं। चारू ने पिछले हफ्ते ही अपनी प्रमोशन पार्टी रखी थी और तब उसने बताया था कि अब वो नए प्रोजेक्ट पर जा रही है। फिर अचानक सब कुछ छोड़ देना, सिर्फ कीरा ही नहीं, अब काजल भी सोच में पड़ चुकी थी। क्या वाकई मेरी बेटी मानसिक तनाव में थी, या हमें कुछ बताया ही नहीं गया? उस रात सबने जैसे तैसे आंखें बंद कीं, लेकिन आधी रात को संजय के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जब संजय फोन उठाता है, उधर से सिर्फ एक फुसफुसाहट आती है, चारू अब कभी वापस नहीं आएगी। संजय चीख पड़ता है। काजल जाग जाती है। घर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है, लेकिन कॉल ट्रेस नहीं हो पाती। कीरा को शक और भी गहरा लगने लगता है। वो चुपके से अभीर के पीछे लग जाती है और फिर उसे मिलती है एक पुरानी तस्वीर, चारू की किसी अजनबी के साथ, और पीछे की दीवार पर लिखा था, सुकून क्लिनिक, देहरादून। कीरा ने बिना किसी को बताए एक गूगल सर्च किया। सुक्लिनिक असल में मानसिक रोगियों का एक गुप्त रिहैब सेंटर था, जहां परिवार की अनुमति के बिना किसी को रखा नहीं जा सकता था। सवाल यह था, क्या चारू को जबरदस्ती वहां भेजा गया? वहां तक पहुंचने के लिए कीरा को कई झूठ बोलने पड़े, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो जो सच्चाई उसके सामने आई, उसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। चारू वहां थी, लेकिन होश में नहीं। उसे भारी डोज की दवाएं दी जा रही थीं, जिससे वो बोल भी नहीं पा रही थी। चारू को यहाँ किसने एडमिट किया? कीरा ने झल्ला कर पूछा। मिस्टर अभीर सिंघानिया ने, रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाए। कीरा की आंखें फटी रह गईं। वापस घर लौटकर कीरा ने संजय और काजल को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने अभीर को एक पार्क में मिलने बुलाया। वहां उसका सामना होते ही कीरा ने उसे थप्पड़ मार दिया। तू इंसान नहीं है, राक्षस है। तूने चारू को पागलखाने में बंद कर दिया। क्यों? अभीर चुप था। फिर उसने जो कहा, उसने सबको हिलाकर रख दिया। क्योंकि चारू ने अरमान को मार दिया था। क्या? कीरा की आवाज बैठ गई। हाँ, अभीर ने कांपते हुए कहा, तुम सबको जो एक्सीडेंट बताया गया था, वो एक्सीडेंट नहीं था। अरमान और चारू के बीच बहस हुई थी। अरमान ने चारू को धोखा दिया था और गुस्से में आकर चारू ने उसे धक्का दे दिया। उसका सिर पत्थर से टकराया और वो मर गया। कीरा को यकीन नहीं हुआ। मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि चारू जेल जाए, इसलिए मैंने उसे पागलखाने में भर्ती करवा दिया। वहां से मैं उसे विदेश भेजने वाला था, ताकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन कीरा को यकीन था कि कहानी कुछ और है। उसने जासूस की तरह अरमान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाई और जो लिखा था,
उसने पूरे केस की दिशा पलट दी। अरमान की मौत जहर से हुई थी, नॉट ब्लंट ट्रॉमा। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। अरमान की मौत हत्या थी, लेकिन चारू नहीं, कोई और गुनहगार था। कीरा ने दोबारा क्लिनिक जाकर चारू को होश में लाने की कोशिश की। इस बार वो डॉक्टर से मिली जो उस दिन ड्यूटी पर था। चारू बार बार एक ही नाम बड़बड़ाती रहती थी, त्रिशा। त्रिशा, डॉक्टर ने बताया। त्रिशा, वो त्रिशा जो अरमान की एक्स गर्लफ्रेंड थी और जो अरमान और चारू के रिश्ते के बीच में हमेशा दीवार बनती रही। कीरा ने त्रिशा को ट्रैक किया और उसका पीछा किया। एक दिन उसने देखा कि त्रिशा अभीर से किसी सुनसान जगह पर मिल रही है। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और तभी त्रिशा ने कहा, अगर तूने मुझे और पैसे नहीं दिए तो मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। कैसे तूने मुझे जहर दिया और चारू पर इल्जाम डालने की कोशिश की। कीरा के होश उड़ गए। उसने मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अब सारी सच्चाई सामने थी। अरमान की हत्या त्रिशा और अभीर ने मिलकर की थी। कारण, प्रॉपर्टी। अरमान ने वसीयत में चारू का नाम कर दिया था। त्रिशा और अभीर ने मिलकर उसे मार डाला और चारू को बलि का बकरा बना दिया। कीरा ने तुरंत पुलिस को सबूत सौंपे। एक बड़ा ड्रामा हुआ। मीडिया में आग लग गई। अभीर और त्रिशा गिरफ्तार हुए। चारू को रिहैब से निकालकर वापस घर लाया गया। उसे धीरे धीरे सच बताया गया, लेकिन उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो पहचानने लायक भी नहीं बची थी। काजल और संजय ने टूटे हुए दिल के साथ अपनी बेटी को सीने से लगाया। हमारे बीच रिश्ता था, है और रहेगा, बट हमने कभी सोचा नहीं था कि उसका नाम, यह रिश्ता क्या कहलाता है, होगा। संजय ने मीडिया के कैमरों के सामने आकर कहा। और वहीं शो की अगली कहानी शुरू होती है, एक टूटी हुई लड़की की, जो अब अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी और शायद फिर से अपने खोए हुए प्यार को ढूंढेगी।